हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में डिफरेंशिएशन का आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम कई सारे क्वेश्चंस जो कि पिछले वीडियो में बताए गए फार्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। तो आपके बोर्ड पे जो है कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन का y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन को हम कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन को, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और सभी को ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, वीडियो को लास्ट देखिएगा ताकि आप सबको कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेस से क्लियर होता चला जाए। ठीक है, तो सबसे पहला जो फंक्शन है, हमने एक फंक्शन लिया है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4। ऐसे फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4। तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। आपका जो वेरिएबल है वो x है। ये x वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y इसका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। हिंदी में के बच्चे लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर। ठीक है, ऐसे स्टार्ट करेंगे कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। हिंदी के बच्चे x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर क्या करेंगे, आप यहाँ पे ये लिखेंगे dy dx। ये फंक्शन क्या है, y। यहाँ पर भी लिखेंगे आप dy dx और x टू दी पावर 4 जो फंक्शन था। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो x की पावर n के टाइप का फंक्शन है, यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा, तो ये क्या हो जाता है, ये n डॉट एक्स की पावर n माइनस 1। तो आप देखिएगा ये जो dy बाई dx बन जाएगा और ये बन जाएगा, ये जो 4 लिखा है इधर डॉट और x की पावर में 4 माइनस 1 इस पैटर्न में। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 4x की पावर 3। ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। x टू दी पावर 4 का क्या होता है 4x क्यूब। बिल्कुल सिंपली बहुत छोटा सा क्वेश्चन है जो आपको धीरे धीरे समझ में आता चला जाएगा आगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए आपने x टू दी पावर 4। अब आप देखिएगा ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं और कैसे आप करेंगे। अगर मान लिया कि ऐसा फंक्शन लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर माइनस 5, यानी कि पावर आपकी इस बार हो गई है नेगेटिव। तो कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहां पर भी लिखेंगे, हर क्वेश्चन में लिखना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। हिंदी मीडियम के छात्र ऐसा लिखेंगे। अब आप देखिएगा फिर से, यहाँ पे dy बाई dx बन जाएगा और ये बनेगा dy बाई dx ऑफ x टू दी पावर माइनस 5। ठीक है, dy बाई dx ऑफ x टू दी पावर माइनस 5। आगे देखिएगा ये फंक्शन कैसा बनेगा, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे x टू दी पावर माइनस 5 को, तो ये उसी तरीके से माइनस 5 इधर शिफ्ट हो जाएगा इसके मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि माइनस 5 और x टू दी पावर यहाँ माइनस 5 और इसमें फिर से माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये माइनस 5 और यहाँ पे x टू दी पावर माइनस 6। इस फंक्शन का यही आंसर रहेगा
x टू दी पावर -5 का डिफरेंशिएशन होता है -5 डॉट x टू दी पावर -6। बिल्कुल सिंपल से, मतलब कि छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं, और बाद में फिर जब आप समझ जाएंगे तो इसके अच्छे क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं वो भी बताना स्टार्ट करेंगे। अभी पहले बहुत छोटे क्वेश्चन, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं उसके बाद आगे लिखिएगा। इन दो क्वेश्चंस को इरेज करते हैं, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। अगर लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स रूट एक्स, अगर इस तरीके से फंक्शन लिखा हुआ है y इक्वल टू रूट एक्स, तो ऐसे फंक्शन को कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए y इक्वल टू रूट एक्स, तो आप ये रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/2। ठीक है, यहाँ पे जो रूट एक्स लिखा हुआ है इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? d by dx of y इक्वल टू d by dx of x की पावर 1/2। अब फिर से वही प्रोसेस कि जो पावर में चीज है वो बगल में इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। तो क्या कहते हैं कि ये 1/2 इधर आ गया, डॉट x की पावर में ये 1/2, और फिर इसमें 1 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है जो फार्मूले में होता है। तो क्या बन जाएगा? ये बन गया 1/2 x की पावर -1/2। 1/2 -1 मिलके बन गया -1/2। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं? तो ये 1/2 और इसको नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2। आगे फिर से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 को फिर से हम रूट x में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो y इक्वल टू रूट एक्स लिखा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन क्या बनता है? 1/2 रूट एक्स। तो ये क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट एक्स को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, इसको समझ लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर यहाँ पे इस टाइप से लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में कि y इक्वल टू 1/√x, y इक्वल टू 1/√x। तो ऐसे फंक्शन को आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे? तो बिल्कुल वैसे ही पहले इसको क्या करिए, इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 1/x की पावर में 1/2। ठीक है, इस चीज को उठा के हम ऊपर ले जा रहे हैं, ये हो जाएगा y इक्वल टू x टू दी पावर -1/2। यानी कि इसको डिनोमिनेटर से हटा करके न्यूमरेटर में प्लेस कर दिया। अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, यहां लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा? ये d by dx ऑफ y इक्वल टू d by dx ऑफ x टू दी पावर -1/2। आप देखिएगा इसको, तो ये पावर क्या हो जाएगी? इसके बगल में आ जाएगी -1/2 और x की पावर ये 1/2 और -1, जो x की पावर n के फार्मूले में होता है x की पावर n-1 में। ठीक है, क्या बनेगा? ये -1/2 और x की पावर -3/2 बन जाएगा।
देखिएगा यहाँ पे 2 माइनस 1 यानी कि माइनस का 3/2। इसको देखो फिर से नीचे ले आ सकते हैं हम, -1/2 और ये हो जाएगा x की पावर में 3/2। x की पावर 3/2 इसको क्या लिखा जा सकता है, माइनस ये 1/2 और इसको लिख सकते हैं आप x√x। तो यहाँ पे जो 1/√x लिखा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस में 1/2 x√x। क्लियर? ये बिल्कुल सिंपल से दो क्वेश्चंस हैं, आपको समझने के लिए इनको नोट करना है। उसके बाद आगे से अगला क्वेश्चन बता रहे हैं अभी। देखते हैं, कोई इरेज करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू x टू दी पावर 3/2। ठीक है, y इक्वल टू x की पावर 3/2। ये भी उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ये विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये हो जाएगा d/dx ऑफ y इक्वल टू d/dx ऑफ x की पावर 3/2। ये क्या हो गया, यहाँ पे तो dy/dx इक्वल टू ये जो चीज है क्या हो जाएगी 3/2 मल्टीप्लिकेशन में और x की पावर में 3/2 माइनस 1 हो गई। ठीक है, अब देखिएगा ये 3/2 डॉट यहां हो जाएगा x की पावर 1/2। 3/2 में 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। आप x की पावर में 1/2 लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं 3/2, इसको लिख सकते हैं √x। ठीक है, तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल सिंपली ऐसे करते हैं। अगले टाइप के क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे देखिएगा, अगर मान लिया कोई फंक्शन इस तरीके से लिख दिया जाए कि 1/4 x टू दी पावर 4, तब आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है मैंने एक डिफरेंशिएशन का फंक्शन लिखा था y इक्वल टू अल्फा डॉट एफ ऑफ x। तो ऐसे में जब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो लिखते हैं dy/dx ये अल्फा डॉट dy/dx ऑफ एफ ऑफ x। केवल फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और बगल में कोई नंबर लिखा होता है तो उसको डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, एज ए कोफिशिएंट उसको बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो इसी पैटर्न पे इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को, तो क्या हो जाएगा d/dx ऑफ y और यहाँ पे 1/4 इधर कर दिया और d/dx ऑफ x टू दी पावर 4। ठीक है, देखिएगा जो 1/4 ऐसे लिखा रहेगा और ये हो जाएगा 4x की पावर 4 माइनस 1। अब आप देखिएगा यहाँ 4 से 4 बैलेंस हो गया, तो ये क्या बचा आपका, ये x की पावर में 3। तो ऐसे फंक्शन को जिसके बगल में कोई नंबर लिखा हुआ है तो उस नंबर का नहीं करते हैं, वो एज ए कोफिशिएंट होता है, मतलब फंक्शन का एक गुणांक होता है, उसको बगल में ऐसे रख लेते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता है, उसको आप डिफरेंशिएट नहीं करना है। ठीक है, तो किसको करेंगे, सिर्फ वेरिएबल फॉर्म के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस अगली वीडियो में आपको बताते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देख लीजिए और जो भी चीज नहीं समझ आती है आपको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।